थोड़ा दिक्कत है कैसे। चलिए, तो वही है कि लैपटॉप में क्या है कि एक जगह आप रख दो, उसके बाद वहीं पे आप काम करो। लैपटॉप क्या है, चलता फिरता है, कहीं भी लेकर के चला जाओ, काम करना शुरू कर दो, है ना। जहां जरूरत है वहीं पे आप लेकर के जा सकते हैं, काम चालू कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम लोग चेक करेंगे कि लैपटॉप में सॉफ्टवेयर का काम करने से पहले क्या क्या हमको ध्यान रखना है, कैसा मेरा लैपटॉप होना चाहिए, हमारे लैपटॉप पे कौन सा विंडो होना चाहिए, ये सब चीज आपको बारीकी से पहले समझना है। उसके बाद सॉफ्टवेयर करने के लिए क्या क्या मटेरियल का जरूरत है, वो भी चीज आपको जानना जरूरी है। ठीक है जी। तो सॉफ्टवेयर करने के लिए हमारे लैपटॉप में सबसे पहली बात कि आप तक यदि नए लैपटॉप है ना, तो आप विंडो 10 उसमें इंस्टॉल कर सकते हो। विंडो 7 होता है तो ठीक है, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, विंडो 10 हमारा चलता है। विंडो 10 के लिए सारे सॉफ्टवेयर अभी हमारे गूगल में अवेलेबल है। अभी नया नया आया है विंडो 11, तो वो सारे सॉफ्टवेयर को विंडो 11 में कन्वर्ट नहीं कर पाया, जिसके कारण उसमें बहुत सारा सॉफ्टवेयर सपोर्टेड नहीं करता है। यदि विंडो 11 आपका लैपटॉप में इंस्टॉल है तो आपको काम करने में दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी आ सकता है, समझे कि नहीं। तो आपका लैपटॉप में होना क्या चाहिए, विंडो 10 या विंडो 7। विंडो 10 विंडो 7 में अच्छा खासा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लगभग पुराने नए सारे मॉडल को सपोर्टेड करता है। ठीक है, विंडो 10 जो होगा आपका लैपटॉप में इंस्टॉल, वो या फिर विंडो 7 इंस्टॉल होगा, तो उसमें जो बीट आता है, विंडो जो होता है वो 64 बीट और 32 बीट आता है। तो इसका लैपटॉप में जो है वो क्या है, 64 बीट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो इंस्टॉल है। ठीक है, विंडो 10 कौन सा बीट है, 64 बीट। सबसे बेस्ट है विंडो 10 हो या 7 हो, 64 बीट होना चाहिए, 32 बीट में प्रॉब्लम, परेशानी आता है। ठीक है, तो हमारे कौन होना चाहिए, 64 बीट। चलिए, हम आपको ये चेक कर लिए। अब दूसरे नंबर में भी ये चेक करेंगे कि इस लैपटॉप का जो एंटीवायरस है ना, वो आपका डिसेबल होना चाहिए, इनेबल नहीं। यदि एंटीवायरस को ऑन करके रखेंगे तो जो भी सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करेंगे वो सॉफ्टवेयर को करप्ट कर देगा, खा जाएगा, खराब हो जाएगा, वर्क करने लायक नहीं बचता है, वो इंस्टॉल नहीं होगा, इंस्टॉल होगा तो काम नहीं करेगा, या फिर एक वायरस की तरह दिखेगा। इसीलिए हम एंटीवायरस को बंद कर दें। तो एंटीवायरस को बंद करने का प्रोसेस क्या है, कहां से करते हैं, यहां पर देखिए एक ऑप्शन है, इस पे जाएंगे और यहां देखिए ये जो दिखा रहा है ना एरर्स, ये एंटीवायरस का लोगो है। इस पे क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद विंडोज सिक्योरिटी का ऑप्शन आएगा और यहां पे हम इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, और यहां जाने के बाद मैनेज सेटिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, और यहां पे देखिए रियल टाइम प्रोटेक्शन है, इसको ऑफ करेंगे और यहाँ पे एस करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद जितने भी यहाँ पे नीचे है सब बंदे को हम बंद कर देंगे, किसी को चालू नहीं रखना। मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर करने वाले सिस्टम में एंटीवायरस जो है वो नहीं होना चाहिए। वो यदि आपका इनेबल है तो हमारा सॉफ्टवेयर काम, हेलो आपका ध्यान किधर है, नहीं होगा सर, आपका ध्यान नीचे चल जाता है, इसलिए बोल रहे हैं लेवल पे देखना, जहाँ पे काम चल रहा है वहां पे। ठीक है, हेलो जी, शुरू क्लास किए, शुरू क्लास में आ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए ठीक है। अब देखिए क्या किए, जब हम बंद करेंगे तो यहाँ पे कटिंग का निशान आना चाहिए। जब हम भी कभी भी सॉफ्टवेयर में काम करेंगे पहले इसको चेक करेंगे, बंद है तभी सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए शुरू करेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, ये आपका क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया कि सिस्टम में हमारा एंटीवायरस बंद है और हमारे लैपटॉप में विंडो 10 है और वो 64 बिट का है, ये हम लोग जानते हैं, ये हमारे पास होना चाहिए, समझे कि नहीं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अब हमारा जो लैपटॉप है, लैपटॉप से यदि हम कोई फोन को अनलॉकिंग करना है, पिन लॉक लगा है, पैटर्न लॉक लगा है, पासवर्ड लॉक लगा है, या लोगो में रुका है, फ्लैशिंग करना है, तो अनलॉकिंग और फ्लैशिंग होता क्या, उसको पहले समझिए। अनलॉकिंग होता है जैसे कि ये फोन में क्या लगा हुआ है अभी, नहीं लगा, इसका फोन है सिर्फ, हाँ हेलो आपका है क्या, आज के समय में किसी का भी फोन ऐसा मिल ही नहीं सकता बिना लॉक का, लेकिन लॉक होना चाहिए। लॉक लगा हुआ फोन में, पता है फोन बैंक बन गया, हर एक चीज बन गया, हर एक चीजों को अपना डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखते हैं, तो फोन में लॉक होना चाहिए। आज के दिन में लॉक नहीं कर सकते, देखिए लॉक है ना, इसको पैटर्न लॉक बोलेंगे, पिन डालते हैं उसको पिन लॉक बोलते हैं, समझ रहे कि नहीं, फेस लॉक लगा रहता है, समझ रहे, फिंगर लॉक लगा हुआ रहता है। ये सारी चीजों का प्रॉब्लम यदि कस्टमर लेके आता है, उसको लोग तोड़ते हैं, उसको लोग बोलते हैं
अनलॉकिंग, क्या बोलते हैं अनलॉकिंग। और यदि ये फोन लोगो में आकर के रुका रहता, वीवो का फोन है, वीवो का लोगो में रुक जाता और उस क्रम में हमको फ्लैशिंग करना पड़ता, तो फ्लैशिंग होता क्या है? सिंपल सा चीज आप समझो, ये जो हमारा जो लैपटॉप है, लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल है, क्या इंस्टॉल है? विंडो इंस्टॉल है। जब आप पहले लैपटॉप खरीदते थे ना, तो लैपटॉप को चालू करते थे तो असली ब्लैक बोलता था विंडो को आप इंस्टॉल करो तो हम आगे खुलेंगे। और अभी का आप लैपटॉप खरीदोगे तो विंडो वगैरह सब इंस्टॉल किया हुआ मिलेगा, जैसे बटन दबा के चालू करो पूरा ओपन हो गया। अभी आप लैपटॉप खरीद जाओगे और पहले एक सीडी आता है, उसको आप डालो, उसके बाद उसमें विंडो को इंस्टॉल करो, तब जाकर के वो काम करता था। अभी का लैपटॉप में क्या है ना कि सब में इंस्टॉल किया हुआ रहता है, बटन फोन चालू करो, जैसे फोन चालू कर दो। तो सिंपल विंडो जो होता है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा है। उसी तरह से हमारे फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एंड्रॉइड है। क्या जब आप फोन को चालू करते हैं तो एमआई के नीचे एंड्रॉइड है, मतलब इसमें जो सॉफ्टवेयर जो चढ़ा हुआ है, जो इसमें विंडोज है वो एंड्रॉइड का है, समझे कि नहीं? तो फ्लैशिंग जो होता है वो सॉफ्टवेयर उसमें चढ़ा हुआ है, उसको इरेज करके और फिर नया फाइल को फ्लैश करते हैं, इसी को बोलते हैं फ्लैशिंग। मतलब इसका विंडो को हटा कर ये इरेज करके नए विंडो इसमें इंस्टॉल करना, उस प्रोसेस को हम लोग फ्लैशिंग बोलते हैं। और जो पैटर्न पिन एफआरपी लगा रहता है, उस सब लॉक को तोड़ना, उसको अनलॉकिंग बोलते हैं। एक प्रकार का लॉक लगा हुआ, उस लॉक को तोड़ दिया, जैसे ताला लगा हुआ, ताला को तोड़ दिया, उसको क्या हुआ? अनलॉकिंग। समझे? घर का चाबी खो जाता है, तोड़ते हैं ना जी, तो क्या करते हैं? तोड़ते हैं ना, तो इसको क्या बोलेंगे? अनलॉकिंग बोलेंगे, समझे कि नहीं? तो सिंपल सा चीज है, जब हमारे पास फ्लैशिंग का काम आएगा तो फ्लैशिंग करेंगे, जब हमारे पास अनलॉकिंग का काम आएगा हम अनलॉकिंग करेंगे। और दोनों प्रोसेस को बोला जाता है सॉफ्टवेयर, कि हम इसमें सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि हम इसमें जो लॉक कर रहे हैं उसमें सिर्फ अनलॉकिंग कर रहे हैं, फ्लैशिंग नहीं कर रहे हैं। फ्लैशिंग को सॉफ्टवेयर बोला जाता है, लेकिन कस्टमर को सॉफ्टवेयर नहीं बोला पड़ता, वो समझता चीजों को नहीं है। लॉक आ गया सॉफ्टवेयर करना होगा, पिन लगा के सॉफ्टवेयर करना होगा, एफआरपी लगा के सॉफ्टवेयर करना होगा, लोगो में आ गया सॉफ्टवेयर करना होगा, हैंग लोगो है तो वहां भी सॉफ्टवेयर करना होगा, समझे कि नहीं? उसको अनलॉकिंग वगैरह कुछ नहीं। तो अब इस फोन में यदि हमारा एक कस्टमर का फोन है, इसका फोन है और ये बोलता है सर हमको लॉक तोड़ना है, तो ये लॉक तोड़ने का प्रोसेस में ये काम को करने के लिए हमें क्या-क्या चीज लैपटॉप में होना चाहिए मौजूद, वो चीजों को आज सीख करके हम लोग खत्म करेंगे। समझे कि नहीं? कि ये लॉक तोड़ने के लिए क्या-क्या चाहिए हमारे पास, क्या-क्या होना चाहिए, तब जाकर के लॉक तो लैपटॉप से थोड़े ना टूट जाएगा। लैपटॉप इंटरनेट से लॉक नहीं है, लैपटॉप को इंटरनेट से लॉक टूटता था, आज दुकान में लैपटॉप करने के लिए लोग आता ही नहीं, लगभग के घर में लैपटॉप अपने नहीं तोड़ लेता। तो उसके लिए भी प्रोसेस है और प्रोसेस के अनुसार से आप काम करोगे तभी आपका काम होगा। ठीक है जी? तो कैसे कैसे क्या करेंगे, क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये जानना है कि यदि ये दिया है सॉफ्टवेयर के लिए अनलॉकिंग के लिए, पहले इनको जानना है कौन कंपनी का फोन है, क्या है और इसका मॉडल नंबर क्या है, क्या जानना है कौन का। ये दो चीज पहले ना, ये पता रहेगा तो आगे का स्टेप, यही पता नहीं आगे का स्टेप कुछ नहीं। अब कंपनी तो लिखा रहता है, पता चल जाता है, लेकिन कभी कभी आप नए हो, क्या हो पुराना हो, जैसे कौन सी को देखा को बता दोगे समझ रहे कि नहीं? तो यदि आप नए हो तो इसको चेक करने के लिए आप गूगल लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि बैटरी वगैरह खुला वगैरह है तो बैटरी का मॉडल नंबर सर्च करके भी आप इसका मॉडल नंबर पता कर सकते हैं। समझे कि नहीं? आपको मॉडल नंबर पता होना चाहिए। यदि आपको मॉडल नंबर पता चल गया, क्या हुआ? मॉडल नंबर पता चल गया, कौन सा मॉडल है जी? Vivo Y33 है, समझे कि नहीं? यदि इसका मॉडल नंबर आपको पता चल गया, क्या हुआ? पता चल गया, तो अब हमको ये जानना है कि इसके अंदर कौन सा सीपीयू लगा हुआ है, क्या जानना है? हाँ, कैसे जानेंगे जी? इसके अंदर सीपीयू कौन सा लगा वो जानना है, कैसे जानेंगे? इसको मॉडल नंबर बता दिया ना, क्या सर्च करेंगे? हाँ देखिए, अब क्या करेंगे, इसके अंदर कौन सी सीपीयू लगा हुआ है हम खोलना है ना, कस्टमर सॉफ्टवेयर के लिए क्या खोलेंगे तो हमको पता चल ही जाएगा कि बोलता सब लिखा रहेगा, क्या लिखता है क्या मतलब मार भी नहीं तो कुछ नहीं बोलने वाले
तो ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद हमारा काम आगे होगा। इंटरनेट से लिंक नहीं है। यही फायर है SMTC एडवोकेट धनबाद। हाँ नहीं होता है हो गया जी। चलिए कनेक्ट हो गया है ना। अब हम लोग शुरू करते हैं। इस फोन का क्या है CPU, कौन सा CPU लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, चीजों को जानते हैं। सही है वो ये हिंदी का कर रहे हैं क्या से? वो पहले सेटिंग हाँ पहले सेटिंग था। चलिए मॉडल नंबर क्या है? Vivo Y33s Y33s CPU टाइप। देखिए आ गया। जब इसके अंदर चले गए तो यहाँ पे क्या आ गया? MediaTek। इसमें जो CPU लगा है कौन ब्रांड का, कौन कंपनी का लगा है? इस फोन में MediaTek का CPU लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? अब इस फोन को लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए MediaTek USB ड्राइवर आपका लैपटॉप में इंस्टॉल होना चाहिए, तभी ये फोन लैपटॉप से कनेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि अभी आप डाटा केबल लगाते हैं और तुरंत कनेक्ट कर देते हैं, और इसका जो फोटो होता है, वीडियो होता है, कुछ भी डाटा ले सकते हैं, देख सकते हैं, और फोन चार्ज भी होता है। समझ रहे हैं? लेकिन सॉफ्टवेयर करने के लिए कनेक्ट करना होगा तो वो प्रोसेस से काम करने वाला नहीं है। वो प्रोसेस से सिर्फ डाटा को आप ले सकते हो और दे सकते हो। सॉफ्टवेयर करने के लिए आपका लैपटॉप में USB ड्राइवर होना चाहिए और ईडीएल पॉइंट के सहायता से आपको कनेक्ट करना होगा। समझ रहे कि नहीं? या कनेक्ट करने का और भी तरीका क्या क्या है वो सब हम आपको बारी-बारी से बताएंगे। ठीक है? तो हमारे पास क्या होना चाहिए? पहले ये फोन को लैपटॉप में जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक अनलॉकिंग होगा ना, फ्लैशिंग होगा, कुछ नहीं होगा। तो पहले कनेक्ट करने वाला जो हमारे पास औजार होता है वो जमा करना शुरू करना है। ठीक है? तो पहला काम क्या करना है? इसका USB ड्राइवर हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल होना। और कौन USB ड्राइवर? MediaTek USB ड्राइवर। ठीक है जी? तो MediaTek USB ड्राइवर वो कैसे डाउनलोड करते हैं, Samsung USB ड्राइवर को कैसे डाउनलोड करते हैं, Qualcomm USB ड्राइवर को कैसे डाउनलोड करते हैं, वो हम सारा आपको बारी-बारी से बताने वाले हैं। और किसी के पास कोई फोन है जी? कौन सा मॉडल है? Oppo का मॉडल है ना? Oppo मॉडल नंबर बताइए। Reno 6 है ना? चलिए देखिए यहाँ पर कुछ हम फोन को Qualcomm CPU का भी लेते हैं। ठीक है? तो पहले डालते हैं Vivo V15 Pro। इसमें कौन CPU है जी? इसमें Qualcomm है। कुछ और मॉडल डालेंगे तो इसमें आपको मिल सकता है स्नैपड्रैगन, समझ रहे कि नहीं? एस्प्रेडम, ठीक है? किसी में आपको मिल सकता है सैमसंग, समझे कि नहीं? तो आप ये हो गया मेरा Qualcomm स्नैपड्रैगन है। तो हमको इस फोन को कनेक्ट करने के लिए कौन सा चाहिए? Vivo V15 Pro को कनेक्ट करने के लिए हमारे लैपटॉप में Qualcomm USB ड्राइवर इंस्टॉल होगा तो कनेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये Vivo का फोन को यदि को कनेक्ट करना होगा तो MediaTek होगा तो कनेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। Samsung का फोन में यदि Samsung CPU लगा हुआ है तो उसके लिए Samsung USB ड्राइवर हमारा लैपटॉप में इंस्टॉल होगा तभी कनेक्ट होगा, नहीं तो नहीं कनेक्ट होगा। तो अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे USB ड्राइवर को डाउनलोड करने का प्रोसेस आपको बताते हैं कि कैसे डाउनलोड किया जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है USB ड्राइवर। ठीक है? तो अब हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं Qualcomm USB ड्राइवर। Qualcomm USB ड्राइवर यहाँ पे आ गया। हम इसको सर्च किए। Qualcomm USB ड्राइवर आने के बाद हम आपको क्या बोले कि जब भी सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड करते हैं कोई भी फोन को फ्लैशिंग करने के लिए तो क्या देखते हैं कि हमारा विंडो में 64 बिट है या 32 बिट है, उसके अनुसार से डाउनलोड करने से आपका सपोर्ट करता है, वर्क करता है। ठीक है? काम करने लायक बनता है।
तो हम यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है Qualcomm USB ड्राइवर विद ऑटो इंस्टॉलर 32 बिट 64 बिट। मतलब यहाँ से यदि हम डाउनलोड करेंगे तो हमारा जो सपोर्टेड इसका फाइल है वो 32 बिट में भी सपोर्ट है और 64 बिट में भी सपोर्ट है। समझे कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर जाएंगे। ठीक है जी। अब इसके अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे नीचे जाते हैं और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है Qualcomm ऑटो इंस्टॉलर ड्राइवर। तो इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आ गया डाउनलोड। डाउनलोड ये कितने एमबी का है जी? 14.92 एमबी का है। इसको डाउनलोड करना है हमें। ठीक है, तो डाउनलोड करने का प्रोसेस आप समझ रहे हैं। इस पे क्लिक करेंगे, हमारा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अभी आइकन आ जाएगा डाउनलोड का। देखिए हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है हमारा। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा डाउनलोड होने में। उसके बाद ये जो डाउनलोड हो रहा है अभी यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है बुक जैसा, 3 तो बुक है और समेटा हुआ है। अब इसका भी स्टोरी करें, सुन लीजिए। देखिए अभी क्या है, सॉफ्टवेयर का पहला क्लास है, तो हर चीज के बारे में आपको उसके बारे में डिटेल बताना पड़ेगा। उसके बाद आप अगले दिन से आप सब चीज को समझे हुए रहेंगे तो तुरंत काम को कर लेंगे। ये जो हमारा है बुक के जैसा करने का मतलब है, इसको बोलते हैं, ये जो डाउनलोड हमारा हो रहा है वो जिप फाइल में हो रहा है। कौन फाइल हो रहा है? जिप फाइल में हो रहा है। ठीक है जी, इसको जिप फाइल बोलते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए हमको फोल्डर फाइल में कन्वर्ट करना होगा, तब हमारे लैपटॉप में ये इंस्टॉल होगा, नहीं तो नहीं इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो ये डाउनलोड हमारा हो गया। अब हम इसको देखेंगे कि कहां पे ये गया नहीं गया। और एक चीज ये भी बात, कोई भी चीजों को गूगल से डाउनलोड करते हैं तो वो जाता कहां है? सीपीयू सर। बोलिए। सी ड्राइव नहीं चल जाता है, कोई अलग तो मतलब जिस ड्राइव में हम सेटिंग करके रखेंगे उस वो ड्राइव सीपीयू में जाता है। कहां जाता है जी? हेलो जामताड़ा, आप मुंडी कैसे नीचे कर देते हो? ऊपर की बोलिए, कहां जाता है? जिसमें सेटिंग करके रखते हैं उस फोल्डर में वहां पे जाता है। कहां जाता है जी? अभी कहां गया होगा? आप कहां सेटिंग करके, अभी का लैपटॉप है ना, तो आप कहां सेट करके रखे हैं? डाउनलोड में वो डाउनलोड में गया। चलिए देखिए, कोई भी लैपटॉप में कुछ हम डाउनलोड करते हैं ना तो उसमें ऑटो किया हुआ रहता है और वो डाउनलोड में ही जाता है। ठीक है जी, यदि हम अपने मर्जी से कोई दूसरे ड्राइवर में सेट करके रखेंगे तो वहां पे जाएगा। समझे कि नहीं? जो ये डाउनलोड होता है वो सीपीयू में नहीं जाता है। समझे? ये हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, लेकिन कहां हो रहा है उसका लोकेशन हम आपको बता देंगे। हमारा डाउनलोड हो गया, ये अभी कहां स्टोर हुआ वो जानना है। कहां स्टोर हुआ हमको नहीं पता। ये इसका लैपटॉप है, कहां सेट करके रखा है पता नहीं है। तो यहां पे क्लिक करने के बाद क्या लिखा हुआ है? आप नेट से पढ़ रहे हैं, आप को पहले पढ़ना है। सो इन फोल्डर लिखा है ना जी, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, जहां होगा ना वहां लेकर के वो चला जाएगा। ठीक है, तो क्लिक कर दिया, देखिए कहां पे जाएगा। अच्छा यहाँ आ गया क्या? तो इसको बड़ा करते हैं। चलिए आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो फाइल डाउनलोड हुआ है, दिस पीसी के अंदर लोकल सी ड्राइव, उसके अंदर एक फोल्डर बना है यूजर नाम से, मतलब यूजर्स नाम से, और उसके अंदर एक और फोल्डर बना है यूजर, उसके अंदर एक और फोल्डर बना है डाउनलोड। देख रहे कितना तुम्हें ग्लोब है सीपीयू में गया होगा। समझे कि नहीं? कहां पे स्टोर हुआ? दिस पीसी के अंदर सी ड्राइव में। ठीक है, उसके अंदर एक फोल्डर बना है यूजर्स के नाम से, और उसके अंदर एक और फोल्डर बना है यूजर के नाम से, और उसके अंदर एक फोल्डर बना है डाउनलोड। डाउनलोड्स में यहाँ पे हमारा स्टोर हो गया। ठीक है, यदि हम इसको निकालना चाहेंगे यहाँ से तो कैसे निकलेगा वो चीजों को समझिए पहले। दिस पीसी में हम गए। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। इस तरह यहाँ पे हम लोकल सी ड्राइव में जाते हैं, और यहाँ पे हम यूजर्स में जाएंगे, और यहाँ पे यूजर में जाएंगे, और यहाँ आने के बाद डाउनलोड में जाएंगे, और यहाँ पे मेरा है। समझे कि नहीं? सीपीयू सर उसने डाउनलोड किए थे ना, डायरेक्ट खोज के नहीं पा रहे थे। वो खोज नहीं पा रहे थे क्या? खोज पा दी इंस्टॉल किया होगा। आप खोज लगे ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बंद कर डायरेक्ट ही नहीं जाता, लेकिन हम एक खोजने का प्रोसेस बता दिए कि यदि आप वहां नहीं मिल पाए, वहां से कट गया, तो आप कैसे कैसे इन करोगे। ठीक है, समझे कि नहीं? चलिए अब हम लोग आते हैं अपने जगह पे। अब ये जो है, जब भी ये किताब पे रहेगा बिना रखी तो किताब ये डाउनलोड हुआ है हमारा जिप फाइल में। इसको रन करने के लिए हमें फोल्डर फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
फोल्डर फाइल में यदि कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ये हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। समझे कि नहीं? तो आपको घर जाना है कि यहाँ रुकना है? घर जाना। तो घर जाना तो अपना काम कीजिए फटाफट, इसका क्लास शाम तक चलता रहेगा। समझे कि नहीं? आपको फॉर्म वगैरह भरना है क्या? ये बात नहीं हो पाई। तो बात नहीं हो पाया तो कुछ हमको बोलना है क्या? नहीं सर, ये बात नहीं हो पाई कि नेक्स्ट जाए। ठीक है, तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। 15 तारीख से ऐसे इवेंट चालू होगा, ठीक है? तो उसका भी कंफर्मेशन करना होगा, घर से भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, बैठा हुआ चुपचाप घर जाएगा, निकल जाएगा, बढ़िया रहेगा ना। हाँ रिस्पेक्ट है। हाँ, नहीं ठीक है, वही पूछ ले कि यदि घर जाना तो आप लेट हो रहा है ना, अभी आप कुछ सोच रहे हैं क्लास खत्म होगा तो बोलेंगे, तो क्लास तो खत्म होगा नहीं, शाम को जगह यहीं पे। अब देखें यहाँ पे, अभी हमारा क्या हो गया, ये जिप फाइल में मेरा है, ये जिप फाइल में सारा ग्रूप एप्लीकेशन होता है, जो भी डाउनलोड करेंगे ना ज्यादा से ज्यादा आपको जिप फाइल में ही मिलने वाला है। जिप फाइल में इसलिए होता है कि जिप फाइल का मतलब क्या होता है, किताब है कॉपी। देखिए ये कॉपी को अभी बंद कर दिया है, मतलब अभी जिप फाइल में, इसमें ये कॉपी को हम ऐसे खोल दिए, इसको बोलेंगे फोल्डर फाइल, मतलब बंद किए तो उसमें पढ़ पाएंगे क्या लिखा हुआ, खोलने के बाद हम इसको पढ़ सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं। उसी तरह से अभी ये समता हुआ है क्या है? जब हम इसको बंद करते हैं तो ये टेबल का जो एरिया वो कम लेता है, जब इसको खोलते हैं तो डबल लेता है। तो अब ये बिग है, यदि इसको एडजस्ट शेयर करेंगे, इसको फोल्डर फाइल में कन्वर्ट करेंगे ना, इसका साइज बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? तो दूसरा चीज, जिप फाइल में ज्यादातर फाइलों में वायरस अटैक नहीं करता है, वो सेफ रहता है, क्या रहता है? इसीलिए जिप फाइल में सारे फाइल वो हमारे पास ड्राइवर जो है या जो फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे वो कौन सा फाइल में होगा डाउनलोड? जिप फाइल में। अब इसको यूज करने लायक को बनाना है, पढ़ने लायक बनाना है सीपीयू, समझ में नहीं रही, इसको हमें यूज इंस्टॉल करना है ना, इंस्टॉल करने के लिए इसको हमको फोल्डर फाइल में कन्वर्ट करना होगा। फोल्डर फाइल में कन्वर्ट करने के लिए हम इस पर राइट क्लिक करके एडजस्ट शेयर करेंगे। जो हम राइट क्लिक किए तो यहाँ पर देखिए एडजस्ट शेयर का ऑप्शन आ गया, और इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे ये हमारा फोल्डर फाइल में बनना शुरू, और ये देखिए हमारा फोल्डर फाइल में बन चुका है। ठीक है जी, ये जो फाइल है ये हमारा इंस्टॉल होगा, ये हमारा इंस्टॉल करने जाएंगे तो नहीं होगा जब तक उसको एडजस्ट शेयर नहीं करना। ठीक है, हाँ हो ही नहीं रहा, अब हो जाएगा ना, अब हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब जिप फाइल में होता है उस समय हेलो नमस्कार जी जी सर आप मेरा बातें नहीं सुन रही हो। चल देखिए अब यहाँ पर देखिए इसका स्पेस एरिया कितना है, इसका स्पेस एरिया हमारे सिस्टम में कितना दिया, वो चीजों को देखने के लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ठीक है जी, जब हम प्रॉपर्टीज में गए तो यहाँ पे देखिए शो कर रहा है ये जो हमारा फाइल है, ये जो हमारा फाइल है 228 जीबी बता रहा है, कितना बता रहा है? MB 228 MB बता रहा है। ठीक है, हाँ, और हम इसी को चेक करते हैं, नीचे आते हैं और इसका जो फोल्डर फाइल वाला है इसको हम चेक करते हैं कि ये कितने MB का है। तो इसको जब हम चेक कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे एक सेकंड ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत दिखा रहा है। हम ये चेक कर दिए क्या? नहीं समझ पर चेक किए थे लेकिन वो पूरा सेव डाउनलोड का साइड आ गया 15। देखिए आया ना, ये कितने MB का है जी? 14.9 MB का है ना, और इसको जब एडजस्ट शेयर किए तो ये कितने का बन गया? 21 MB के समथिंग। एक सेकंड, वो क्लिक नहीं हुआ था, सॉरी, इस पे क्लिक करना है, उसके बाद अब देखिए सेव होता है 21.1 MB। समझ रहे हैं, मतलब डबल के आसपास हो जाता है ना,
मतलब जो किताब को आपको खोल के जगह ज्यादा ले लेता है, समझ गया ना। अब ये रन होने के लायक हो, मतलब ये काम करने लायक यहाँ पे जब भी फॉल्टिफाई होगा तभी हमारा लैपटॉप में इंस्टॉल होगा सॉफ्टवेयर, नहीं तो नहीं होगा। अब इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस समझना है कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। Qualcomm CPU को, Qualcomm USB ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल करना है वो प्रोसेस बताना शुरू। ध्यान पूरा इधर रहना चाहिए, ठीक है जी। अब इस पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए, एक आ गया 32 बिट और एक आ गया 64 बिट, ठीक है। तो हमारे लैपटॉप पे कितना बिट का इंस्टॉल है, तो हम क्या करेंगे 64 बिट पे डबल क्लिक करेंगे और 64 बिट पे डबल क्लिक करने के बाद एस पे क्लिक करेंगे और ये हमारा इंस्टॉल होने का प्रोसेस में स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में नेक्स्ट करेंगे, ठीक है जी। फिर से नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे क्या है, जो भी इसका एग्रीमेंट है, जो भी इसका टर्म एंड कंडीशन है, उसको हमको आई एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा आगे की ओर जाएगा, ठीक है। तो आई एक्सेप्ट पे क्लिक किए और नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये हमारा इंस्टॉल होने का प्रोसेस में स्टार्ट है, ठीक है जी। जितना चीज अभी इंस्टॉल कर रहे हैं सारा आपका लैपटॉप से डिलीट कर देंगे और वो चीज कल आपको सब इंस्टॉल करके लाना है, ठीक है जी। नहीं तो बुझाएगा ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सीपीयू समझ में आ रहा है आपको, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ चलिए ठीक है। हेलो जी सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? दिक्कत नहीं ना है, जहीं दिक्कत रहेगा वहीं पूछना, क्या करना है, आगे बढ़ना ही नहीं है, मजा नहीं आएगा। हाँ 25 MB का आइए लेट लगा ना क्या करोगे, सभी चीजों का प्रोसेस है। चल देखिए ये हो गया मेरा फिनिश, क्या हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब भी आप यूएसबी ड्राइवर को इंस्टॉल करोगे ना तो वो बोलता है कि आप अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करो, वो अच्छे से सेटअप लेने के लिए, हार्डवेयर सेटअप लेने के लिए, समझे कि नहीं। हम लोग इसको यदि ये वर्क नहीं करेगा ना, यदि हम इंस्टॉल कर लिया और फोन हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा है यूएसबी ड्राइवर से, Qualcomm यूएसबी ड्राइवर से, तो रीस्टार्ट करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको नहीं करेंगे क्या कि 5 मिनट 2 मिनट का समय लगेगा, चलो ठीक है जी। ये क्या हो गया मेरा, Qualcomm USB ड्राइवर को कैसे डाउनलोड करते हैं, Qualcomm USB ड्राइवर क्या है और Qualcomm USB ड्राइवर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये प्रोसेस खत्म, समझे कि नहीं। ये प्रोसेस अब हम चलेंगे आगे की ओर, आगे चलेंगे सैमसंग USB ड्राइवर को कैसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। हम ये सारा चीज आपको एक बार करके बता रहे हैं और ये सब करके कल आपको दिखाना है, तभी हम आगे बताएंगे, नहीं तो स्टॉप, ठीक है, यही पर स्टॉप रहेगा। आप चलते हैं गूगल में और गूगल में फिर से हम सर्च करेंगे सैमसंग USB ड्राइवर। वहीं तो कीबोर्ड आ जाता है, अच्छा ये तो हिंदी आ गया है, वहाँ से इसको चेंज ठीक है, इसको भी कर देंगे। बन गया सैमसंग USB ड्राइवर, ठीक है, इस पे क्लिक करना और जैसे क्लिक किया हमारे यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया सैमसंग एंड्रॉइड USB ड्राइवर, ठीक है जी। इसके अंदर जाने के बाद पूरा पैकेज नहीं मिलेगा सर। हाँ बोलिए जी, बोलिए जी, गुड आफ्टरनून तो बोलिए। हाँ सोनू क्या हाल चाल है, कहाँ पर है सोनू। अच्छा वही, अच्छा लॉज में है क्या, यहाँ से बस बस हो रहा है बाबू, काम चल रहा है अभी भी। आप शाम को कॉल कीजिए, अभी थोड़ा क्लास ले रहे हैं, ठीक है, ठीक। देखिए ये जब हम यहाँ पे हमारा आ गया सैमसंग एंड्रॉइड USB ड्राइवर, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। ये हो गया।
और हमारा ये क्या हो गया, डाउन होना शुरू हो गया। लेकिन ये देखिए क्वार्टर फाइल में डाउन हो रहा है, जिप फाइल में, तो इसको एग्जिट शेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें सर 64 बीट इसमें ऑप्शन नहीं है। इसमें नहीं है, सैमसंग उसमें आया था 64। अच्छा 64 बिट का ऑप्शन नहीं है का है ऑप्शन दिया थी, देखते गूगल को पूछते हैं। देखिए ये जो हमारा है ना, ये लगभग में सपोर्टेड है 64 बिट में, विंडोज 7 में, इस सभी में सपोर्टेड है, ठीक है। सभी में बहुत सारा में लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन वो वर्क करता है, ठीक है जी। देखिए इधर लिखा हुआ नहीं है ना, बहुतों में आपको लिखा मिलेगा विंडो 10, विंडो 8, विंडो 7 में सपोर्टेड है, और ये इसमें देखिए इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हमारा वर्क करेगा। अभी कहां गया वो खोजने के लिए, सोइन होल्डर ब्लू करना पड़ेगा। आ गया आ गया ना, इधर आ जा चल। हां मेरा ध्यान उधर रहता है लेकिन आता इधर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस पर डबल क्लिक करके हम इसको इंस्टॉल करने का काम करेंगे। चलिए ऐसे करेंगे, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा ज्यादा भी, थोड़ा सा बड़ा फाइल है, हल्का सा इसमें ज्यादा और यार अभी तो चल रहा था जिसमें हम काटे। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। ये पूरा भी सेटअप हो रहा है, ठीक है, मटेरियल जमा हो रहा है, समझ रहे कि नहीं। घर में जाकर के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। थोड़ा बड़ा पार्टी नहीं रहना है इसको, फिर लैपटॉप चलाते रहो। सो जाएगा तो चलाएगा। आपका तो वहाँ पर दुकान में सिस्टम होगा जी, 3 सिस्टम है, वाह बढ़िया है। तो नया खरीद लेते हैं, सेकंड हैंड। हाँ पहले से मेरा था। अच्छा उसके पास भी था, आपके पास भी, दोनों लेके बैठा दिया। अब मिले थे। अच्छा ये लैपटॉप भी वही लाए हैं, हमको लगा इसको खरीदे क्या। चलिए बढ़िया है। ये सब चला गया, इधर चला गया। सर लाइन चल गया सर, क्या है इधर चला गया। हाँ लाइट से से चलेगा। हाँ जी इन्वर्टर से ही चलेगा, लाइट कट गई, मतलब इन्वर्टर से बोलिए। अच्छा लाइट कट गया है क्या सर।